जी। एक और प्रोग्राम है कि कोई भी नंबर दिया गया हो और हमें फाइंड करना हो कि क्या वो प्राइम नंबर है कि नहीं। तो प्रोग्राम थोड़ा इनएफिशिएंट ज़रूर है, पर लर्निंग पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा है। इस प्रोग्राम को बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सकता है और बहुत अच्छे तरीके से भी एफिशिएंट बनाया जा सकता है। पर फिलहाल हम एफिशिएंसी पे बात नहीं करने वाले हैं। हम हमारे लूपिंग को और हमारे कोर कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, है ना? तो कोई नंबर दिया गया हो और हमें फाइंड करना हो कि क्या वो नंबर प्राइम है या नहीं है, और हम इस बात को थोड़ा-सा आगे और भी बढ़ाएँगे। इनएफिशिएंटली ही बढ़ाएँगे, पर बढ़ाएँगे ज़रूर है। और देखेंगे फ्यूचर में क्या इसको बहुत एफिशिएंट बनाया जा सकता है या नहीं। तो नंबर या तो हम यूज़र से ले सकते हैं। नंबर टू चेक, तो कौन-सा नंबर आपको लेना है, वो यूज़र ही डालें, तो भी अच्छी बात है, वो इंटीजर में कन्वर्ट हो ही जाएगा। जो भी नंबर आए, अब अगर मुझे फाइंड करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं, तो प्राइम नंबर होने की पहली जो शर्त होती है, वो ये कंडीशन होती है कि वो या तो खुद से या 1 से, सिर्फ 2 से ही डिवाइड हो, इसके अलावा किसी से डिवाइड ना हो। तो मैं एक लूप चला के चेक कर लूँ भई, कि भई अगर वो नंबर प्राइम है, तो 1 को छोड़कर यानी 2 से लेकर उस नंबर के आधे तक मैं ट्राई कर लेता हूँ। वहाँ तक किसी से डिवाइड होता है, तब तक तो इसका मतलब प्राइम है, नहीं तो नहीं है। 1 से तो चेक नहीं करना है, क्यों? क्योंकि 1 से तो होगा ही, तो उसे चेक करने का कोई मतलब नहीं है। एक लूप चलाता हूँ, फिर 2 से शुरू हो। 2 से, क्योंकि 1 से तो कोई भी नंबर होगा डिवाइड होगा ही, तो प्राइम फाइंड नहीं कर पाएँगे हम। तो 2 से शुरू करें और जो भी नंबर आया है, उसको मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूँ, तब तक वो चले। अच्छा, 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 से डिवाइड करने से एक कम तक लूप चलेगा, क्योंकि लूप की फाइनल वैल्यू एक कम होती है। तो इसको एक +1 आगे मुझे करना पड़ेगा, इस बात की श्योरिटी के लिए, इंश्योर करने के लिए कि n/2 तक तो लूप चले ही चले। अच्छा, n/2 हो सकता है कोई ऑड नंबर, n कोई ऑड नंबर हो, n/2 डेसिमल में भी आ सकता है। तो मैं इसे इंटीजर में कन्वर्ट भी कर देता हूँ यहीं पर ही। तो हो सकता है n कोई ऑड नंबर ही हो भई, है ना? 29 हो, तो 29/2 करेंगे तो 14.5 आ जाएगा। तो 14.5 मैं नहीं चाहता, तो 14.5 + 1 15.5 ये नहीं चाहता। इंटीजर में आ जाए, 15 आ जाएगा चलेगा मुझे। अच्छा, उसके बाद में क्या चेक करना है? उसके बाद में मुझे चेक करना है कि क्या इफ अगर जो भी नंबर है उसे मैं 2 से लेके n/2 तक सबको डिवाइड करके देखूँ सबसे, और अगर वो किसी से डिवाइड नहीं हुआ, तो प्राइम है। अगर हो गया किसी से, तो उसी समय मुझे पता चल जाएगा वो प्राइम तो नहीं है। अब आगे क्या है वो मुझे नहीं जानना है, वो प्राइम नहीं है, लूप को वहीं ब्रेक कर दिया जाए। तो अगर जो भी नंबर है परसेंट ऑफ आई अगर इज इक्वल टू 0, अगर मैं उसको आई से डिवाइड करूं, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, चेक करता रहूं, और कहीं पर भी मुझे रिमाइंडर 0 मिल गया, तो रिमाइंडर 0 कहाँ मिलेगा? वहीं पर ही, जहां पर डिवाइड पूरा हो चुका है। अगर डिवाइड पूरा हो चुका है तभी रिमाइंडर मिलेगा, और अगर रिमाइंडर मिल चुका है इसका मतलब डिवाइड पूरा है। तो इसका मतलब ये है कि नंबर इज नॉट प्राइम। तो नंबर की जगह एन लिख देते हैं हम, एन कॉमा इज नॉट ए प्राइम नंबर, और वहीं पर ही ब्रेक कर दिया जाए, क्योंकि अगर वो 2 ने ही उसको ब्रेक कर दिया है, 28 को मैंने माना था, एज्यूम किया था, 28 को नहीं, मैंने बहुत बड़ा नंबर भी एज्यूम किया था, पर वो इवन है। इवन नंबर है तो 2 यू से डिवाइड कर लिया, अगर 2 ने ही डिवाइड कर लिया है, आगे चेक करने की तो जरूरत ही नहीं है। इवन तो वो प्राइम तो नहीं है, तो यहाँ तो कर दिया जाए ब्रेक। और अगर ऐसा नहीं हुआ, पूरा लूप चल चुका है और n/2 तक भी कोई नंबर नहीं मिला है उसे चेक करने के लिए, और सबके लिए सबको चेक किया और फिर भी रिमाइंडर 0 कहीं नहीं बचा, इसका मतलब लूप पूरा चला है, और लूप पूरा चला है तो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अच्छा, लूप पूरा चला है इसका मतलब कहीं डिवाइड नहीं हुआ, ब्रेक नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या, नंबर क्या है, n इज अ प्राइम नंबर। n क्या है, एक प्राइम नंबर है सर। ये बात यहाँ से प्रूव होती है। तो एक बार यूजर से पूछ ले भाई, कौन सा नंबर, पहले तो 29 को ही पूछ ले। ठीक है, 29 प्राइम नंबर है, जी बिल्कुल है। 28 को देखें तो 28 प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा, इसको चेक भी करना है भाई, कहीं से n% ऑफ आई से ये 0 बचा होगा ना, तो मैं देख ही लूँ किससे डिवाइड हुआ है।
इज नॉट अ प्राइम नंबर एंड डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड हुआ है सर? ये आई से डिवाइड हुआ है, क्योंकि आई से डिवाइड कंप्लीटली हुआ है, इसीलिए इसकी बॉडी में आया है ये। अगर इस आई से डिवाइड नहीं होता तो इस बॉडी में भी नहीं आता, बॉडी में नहीं आता तो ब्रेक होता ही नहीं और ये प्राइम नंबर भी रहता। तो आया है इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं है और आई से ही डिवाइड हुआ है। तो आई को प्रिंट करके देख लेते भाई किससे डिवाइड हुआ है, तो सबसे पहले तो चेक कर ले भाई। इस बार नंबर फिर से 28 डालते हैं, तो 28 तो 2 से डिवाइड होता है, मुझे अच्छे से पता है। एक बड़ा सा नंबर डालते हैं ऐसा, तो नंबर ये भी प्राइम नहीं है, और ये किससे 3 से डिवाइड हो चुका था सर पूरा, ऐसा 3 से डिवाइड हो चुका है, इसका मतलब ये प्राइम तो नहीं है ऐसा। तो बड़ा प्राइम नंबर भी डाल के देख सकते हैं। अब वो तो जनरेट करना का भी एक अलग से प्रोग्राम होता है, प्राइम नंबर जनरेट करने का भी, और वो भी बड़े इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स होते हैं, है ना। तो ये भी प्राइम नहीं है, ये भी 3 से डिवाइड हो ही रहा है। मे बी 5 डाल देते हैं, तो ये तो 3 से तो नहीं होता है, ये भी 3 से होता है भाई, 5 है, तो ये 5 से होता है सर, है ना। 5 7 6 77 7 से होता है, तो 77 डाल के देख लेते हैं। तो सर ये प्राइम नंबर नहीं है, ये सबसे पहले 7 से डिवाइड हो चुका है। इसको थोड़ा और भी ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, जैसे n/2 तक चेक करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, हमें स्क्वायर रूट ऑफ n तक ही चेक करने की जरूरत होती है, क्योंकि जो भी नंबर होगा वो अपने स्क्वायर रूट के कम से उसका एक फैक्टर जरूर होगा, है ना। एक जो भी नंबर होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है n, उसके दो फैक्टर बन सकते हैं, a और b। एज्यूम कर लेता हूँ a और b उसके दो फैक्टर है भाई, तो a और b अगर दो फैक्टर है तो एक फैक्टर ऐसा 100% ऐसा होगा जो n के स्क्वायर रूट के या तो इक्वल होगा या उससे कम होगा। ये मैथमेटिकल सर्टेनिटी है, तो मैथमेटिकल सर्टेनिटी है, तो इसका मतलब n/2 तक चेक करने की जरूरत ही नहीं है हमें, n/2 तक ही मुझे कोई ना कोई उसका फैक्टर मिल ही जाएगा, 100% मिल जाएगा। तो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी हम बचा सकते हैं, वो हमारा अभी केस भी नहीं है, और हालांकि इसको और भी एफिशिएंट और भी किया जा सकता है ज़्यादा, तो वो अभी हम नहीं डिवाइड उस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम डिस्कशन भी नहीं करेंगे। तो ये हमारा प्राइम नंबर फाइंड करने का प्रोग्राम था। अच्छा, इसमें कुछ और वैल्यूज भी दी जा सकती है कि फाइंड करे 1 से लेके n तक कितने प्राइम नंबर है, तो इसको उसमें भी कन्वर्ट किया जा सकता है। और अगर इसको उसी में कन्वर्ट करना है तो यहाँ हम डाल सकते हैं कि एंटर रेंज फ्रॉम 0 टू, जीरो से कहाँ तक आपको चेक करना है सर? तो जीरो तो नहीं लिख सकते, जीरो और वन तो लिखेंगे ही नहीं, टू भी प्राइम होता ही है, हमें पता है ना। फिर भी हम वन से लिख देते हैं, वन वन भी लिखना बेकार ही है हिसाब से देखे तो एंटर रेंज, फाइनल वैल्यू ऑफ रेंज, एंटर फाइनल वैल्यू ऑफ रेंज, या फिर इसी को छोड़ ही देते हैं, हम खुद ही रेंज दे देते हैं कि भाई हमें कहाँ से कहाँ तक चेक करनी है, 0 से 100 तक के प्राइम नंबर प्रिंट करने हैं। तो जब 100 तक के करने हैं तो एक लूप तो बाहर चलेगा ही। तो साहब आप वन से लेके, वन से तो देखें क्यों, वन से देख ले भाई, वन से देखे क्यों, और टू से लेके 100 तक, 100 इंक्लूडिंग है तो 101 तक चेक कर ले, और इन सब को एक एक टैब से आगे सरका देते हैं हम। और इस बार चेक करने वाली चीज है वो आई, वो एन नहीं है, वो जे है। हर बार जे को चेक करें और चेक करें कि वो जे प्राइम है कि नहीं है। अच्छा, इस बार हमें ये नहीं छापना है कि वो प्राइम नहीं है, किससे डिवाइड हुआ, उससे हमें मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ प्राइम नंबर सी पूछा है कि कौन सा प्राइम है। तो अगर लूप टूट के ब्रेक हो गया तो वो प्राइम नहीं है, बात खत्म। और नहीं हुआ है, तो इसका मतलब जो भी मेरा नंबर था जे, वो पे एक प्राइम नंबर है, ये बात तय हो चुकी है। तो हमने फाइंड तो खाली प्राइम नंबर ही किया, इस बार एक लूप और ऊपर चला दिया है, और वो लूप बार बार इसको नंबर सप्लाई कर रहा है। जो रेंज हम यहाँ पर j/2 num/2 लिख रहे थे, उसकी जगह सिर्फ जे आ रहा है, तो पहले जे 2 से चलेगा, फिर 3 से चलेगा, 4 से चलेगा, 5 से चलेगा, ऐसा। इस केस में एक एक्सेप्शन होता है कि 2 खुद एक प्राइम नंबर होता ही है, तो 2 से चलाने का कोई मतलब नहीं। अगर 2 से चलाते हैं तो हमें एक और इफ कंडीशन डालनी पड़ेगी कि जे की वैल्यू अगर 1 या 2 से लेस है तो वो खुद एक प्राइम नंबर है। तो आप वो स्मार्टनेस दिखा सकते हो, या 3 से स्टार्ट करें, बिल्कुल आपकी इच्छा है ऐसा। तो कौन कौन से प्राइम नंबर है, तो ये सारे प्राइम नंबर है सर, 3 5 7 11 13 17 19 23 29 वगैरह। तो इस तरह से भी आप प्राइम नंबर फाइंड कर सकते हो कि भैया आपको कहाँ तक 101 तक प्राइम नंबर चाहिए सर। तो 101 तक कौन कौन से प्राइम नंबर है, तो सर ये सारे 101 तक प्राइम नंबर है सर।
तो इसे थोड़ा-सा और मॉडिफ़ाई किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? जो मैंने बताया था अभी, कि भई जो फाइनल वैल्यू है, जो चेक करने के लिए है, उसे हम j/2 तक ना रखें, हम स्क्वायर रूट ऑफ j तक ही रख सकते हैं ना, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर 2 फैक्टर है किसी भी नंबर के, अगर वो प्राइम नहीं है तो नहीं है, तो अगर फैक्टर कहीं मिलना होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ j से पहले-पहले ही मिल ही जाएगा। अच्छा, अगर स्क्वायर रूट तक ही नहीं मिला है, तो इसका मतलब आगे भी नहीं मिलेगा और वो प्राइम ही है, ये बात मुझे चेक ही करनी है और ये मुझे प्रिंट ही करनी है, यही मुझे फाइंड करना है। अगर वो नहीं ही है, तो भई मैं n/2 तक देखूँ ही क्यों? j/2 तक। तो क्यों तो क्यों ना हम जो लूप है वो हम n/2 तक चलाए ही क्यों फिर? तो हम इस लूप को स्क्वायर रूट ऑफ n तक ही चला दें, तो हमारे लूप की कुछ रेंज में बचत ज़रूर होगी, है ना? तो अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है या बहुत बड़े नंबर्स फाइंड करने होते हैं, तब बहुत काम आता है कि स्क्वायर रूट ऑफ j तक ही चलाएँ हमारे लूप को, तो बहुत सारी हमारी लूपिंग कॉम्प्लेक्सिटी है वो बच जाती है। तो स्क्वायर रूट ऑफ j कैसे फाइंड किया जाता है? जो भी नंबर है j की पावर 0.5 होती है, वो स्क्वायर रूट ही होता है और डबल स्टार से हम किसी की एक्सपोनेंट यानी पावर फाइंड करते हैं, ये हमने ऑपरेटर्स में पढ़ा था। तो j की पावर 0.5 मतलब j का स्क्वायर रूट तक चले और जितनी भी वैल्यू बन रही है ये, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दे +1 करके, है ना? क्योंकि j को स्क्वायर रूट तक चलेगा तो लूप वहाँ तक नहीं चलेगा, लूप उससे कम में चलता है, तो +1 कर देते हैं और इंटीजर में उसको कन्वर्ट भी कर देते हैं। तो वो वैल्यू भी इंक्लूड हो जाएगी, अगर वो इवन नहीं है तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन नहीं, सॉरी, प्राइम प्राइम नहीं है, तो वहाँ तक चले और पता लगा ले कि वो है कि नहीं है। और अगर है ही, नहीं है प्राइम, अच्छा प्राइम है ही, तो कोई बात नहीं, फिर तो हमें चेक करना ही नहीं है कि अगर कोई भी नंबर प्राइम नहीं है, तो एक उसका फैक्टर होगा ही होगा जो उसके स्क्वायर रूट से कम होगा। मैथमेटिकल सर्टेनिटी है ये। तो ये थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्सिटी तो हमारी तो बचाती है बस, और कुछ नहीं। इसने भी सेम रिजल्ट प्रोड्यूस किया है, ये प्राइम नंबर तो वही होने हैं जो पहले दिख रहे थे, पर इस बार थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ज़रूर बची है ऐसा।